D1H1/W1, ठीक है फ्रेंड्स। तो M1 D1H1/W1 बराबर क्या होता है फ्रेंड्स आपका, देखो M2 D2H2/W2। ये जो फॉर्मूला है फ्रेंड्स, इस फॉर्मूले पर आज हम क्या करेंगे, क्वेश्चन सॉल्व करेंगे टाइम एंड वर्क के। तो देखो पहला क्वेश्चन क्या है फ्रेंड्स इसका, 55 श्रमिक एक काम को 16 दिनों में पूरा कर सकते हैं, उसी काम को 10 दिनों में पूरा करने के लिए कितने और श्रमिकों की आवश्यकता होगी। तो फ्रेंड्स देखो इसमें जो m का मान है, m का मतलब होता है मैन की संख्या यानी कि कितने व्यक्ति हैं, और d का मतलब होता है हमारा डेज यानी कि कितने दिनों में कार्य पूरा हो रहा है, और h क्या हमारे घंटे, अगर उसमें घंटे दे रखे हैं यानी कि कितने घंटे कार्य कर रहा है तो वहाँ होगा h, ठीक है। और w का मतलब फ्रेंड्स हमारा कार्य है कि कितना कार्य है, ठीक है। तो देखो यहाँ पर जो m का मान दिया है वो दिया है 55, कि 55 श्रमिक एक काम को 16 दिनों में। तो देखो 55 M1 का मान हो गया, और देखो एक काम को 16 दिनों में, d का मान होगा D1 का मान 16 इंटू, देखो इसमें घंटे दिया नहीं है तो वहाँ h का मान हम कुछ नहीं रखेंगे, जो दिया हो तो लिखेंगे, ठीक है। तो देखो इसमें क्या है, बोला है कि 55 श्रमिक एक काम को 16 दिनों में पूरा कर सकते हैं, तो उसी काम को, मतलब कोई काम उसे आप वन मान लीजिए कि 55 व्यक्ति जो हैं किसी काम को 16 दिनों में पूरा कर रहे हैं, तो उसी काम को 10 दिन में पूरा करने के लिए कितने और श्रमिकों की आवश्यकता होगी। मान के चलिए हमें और जो श्रमिक चाहिए उनकी संख्या x चाहिए, ठीक है, और वो कितने दिनों में पूरा करना चाहते हैं, 10 दिनों में। तो इंटू 10 बटे में काम कितना हमारा, पहले 1 यूनिट था आज भी 1 यूनिट है, ठीक है। तो देखो करना क्या है आपको, देखो इससे सॉल्व जब हम करते हैं तो 5 से 1 काटा तो 1 कटा 11 बार, 5 से 1 कटा 2 बार, ठीक है, और 2 का भाग जब 16 में देंगे तो 1 कटेगा 8 बार, ठीक है। तो x का मान जो आया फ्रेंड्स कितना आया, 11 इंटू 8 88, यानी कि क्या और जो व्यक्तियों की जो संख्या चाहिए हमें वो 88 चाहिए, ताकि हमारा जो काम है 16 दिन के बजाय 10 दिनों में पूरा हो जाए। तो हमें टोटल 88 व्यक्तियों की आवश्यकता चाहिए। तो देखो फ्रेंड्स ये जो आई हमारी 88, ये आई हमारे टोटल श्रमिकों की संख्या, लेकिन क्वेश्चन में आपसे क्या बोला है कि हमें कितने और श्रमिकों की आवश्यकता है। तो देखो 88 जो आई ये टोटल संख्या आई, अब इसमें से आपको क्या करना है, 88 में से आप जो पहले व्यक्ति थे 55 श्रमिक उनको आप घटा दोगे, तो 88 में से 55 घटाओगे तो हो जाएगी 33, यानी कि इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा फ्रेंड्स वो होगा 33। क्योंकि इसमें जो क्वेश्चन आपसे पूछा है वो ये नहीं पूछा कितने टोटल श्रमिकों की आवश्यकता है, बल्कि इसमें क्वेश्चन में आपसे ये पूछा है कि कितने और, यानी कि 55 से और कितने और चाहिए ताकि हमारा काम 16 दिन में न होकर 10 दिन में हो जाए। तो फ्रेंड्स मैं आशा करता हूँ ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो हमारा नेक्स्ट अगला क्वेश्चन क्या है, देखो तो नेक्स्ट दूसरा क्वेश्चन है फ्रेंड्स हमारा, 47 राजमिस्त्री एक दिन में 35 मीटर लंबी खाई खोद सकते हैं, एक दिन में इसी प्रकार की 105 मीटर लंबी खाई खोदने के लिए कितने राजमिस्त्रियों की आवश्यकता होगी। तो फ्रेंड्स देखो इसमें क्वेश्चन में आपसे बोला है, जो क्वेश्चन हमारा MDS क्वेश्चन पर याद आ रहता है। तो देखो फॉर्मूला तो हम आपको पता है कि M1 इंटू D1 इंटू H1 बटे में W1 बराबर M2 D2 इंटू H2, ठीक है, बटे में W2, ये क्या आपका फॉर्मूला। तो देखो क्वेश्चन क्या बोला है आपको, क्वेश्चन में बोला है कि 47 राजमिस्त्री एक काम को, तो फ्रेंड्स देखो इसमें क्या बोला है, 47 राजमिस्त्री एक दिन में 35 मीटर लंबी खाई खोद सकते हैं। तो देखो इसमें मैन की संख्या कितनी है फ्रेंड्स, 47 है, ठीक है। 47 राजमिस्त्री जो है एक खाई को कितने 35 मीटर लंबी कितने दिन में खोद रहे हैं, एक दिन में, तो एक को यहाँ का। लेकिन इसमें फ्रेंड्स आपको क्या दिया हुआ है, घंटे ना देकर, ना तो घंटा दिया है और ना इसमें जो दिया आपको 35 मीटर लंबी खाई, तो उसे कहाँ लिखेंगे आप, बट्टे में, क्योंकि इसमें जो आपको वर्क दिया हुआ है, ठीक है, तो वर्क लिखा मैंने। उसके बाद में देखो आपको करना क्या है कि 47 राजमिस्त्री एक दिन में 35 मीटर लंबी खाई खोदते हैं,
तो देखो इसमें पूछा है आपसे, एक दिन में इसी प्रकार की 105 मीटर लंबी खाई खोदने के लिए कितने राजमिस्त्रियों की आवश्यकता होगी। तो देखो 105 मीटर लंबी खाई खोद को एक ही दिन में खोदना है, यानी कि 47 व्यक्ति जब एक दिन में 35 मीटर लंबी खोद सकते हैं, तो 105 मीटर लंबी खाई खोदने के लिए कितने व्यक्तियों की आवश्यकता होगी। तो देखो 105 क्या हमारा वर्ग है, तो उसे लिखेंगे बट्टे में, और ऊपर क्या लिखेंगे, मान के चलिए हमें x व्यक्तियों की आवश्यकता है, x श्रमिकों की, और हमें निपटाना कितने दिन में, एक दिन में, इंटू 1। तो जब आप इसे सॉल्व करोगे तो देखो क्या आएगा, 105 का गुना यहाँ करेंगे और 35 का रखेंगे बट्टे में, तो देखो 47 इंटू 105 बट्टे में कितना होगा 35, ठीक है, बराबर x। तो देखो 35 से जब आप भाग दोगे इसमें, तो 35 ये होते हैं हमारे 105, तो यहाँ जो बचा फ्रेंड्स वो बचा 47 इंटू 3 बराबर x। तो देखो टोटल जो कार्य है वो देखो कितने दिन में समाप्त होगा हमारा, देखो मतलब कितने व्यक्तियों की आवश्यकता होगी, मैं 3 सत्ते 21 का 1, 3 चौक 12 और 2 14, यानी कि 141 टोटल श्रमिकों की हमें आवश्यकता होगी, ताकि हमारा जो कार्य है वो 105 मीटर की जो खाई है वो जो है एक दिन में समाप्त हो जाए, यानी कि एक दिन में पूरी खाई खुद जाए। ठीक है फ्रेंड्स, तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो 141 होगा, जो कि ऑप्शन नंबर किस में दिया हुआ है, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा फ्रेंड्स वो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर होगा। तो हमारा नेक्स्ट अगला क्वेश्चन क्या है फ्रेंड्स, तो हमारा नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, 7 पुरुष 5 दिनों तक प्रति 8 घंटे काम करके एक काम पूरा कर सकते हैं। यदि प्रतिदिन 10 घंटे काम करते हुए यह काम 7 दिनों में पूरा करना है तो कितने पुरुषों की आवश्यकता होगी। तो फ्रेंड्स देखो फॉर्मूला आपका वही है कि M1 इंटू D1 इंटू H1 बटे में W1, ठीक है, बराबर M2 इंटू D2 इंटू H2 बटे में W2, ठीक है फ्रेंड्स, ये क्या आपका फॉर्मूला है। तो ये क्वेश्चन भी आपका इसी पर आधारित है। तो देखिए इसमें M1 का मान दे रखा है 7 पुरुष किसी काम को कितने दिन में कर रहे हैं, 5 दिन में, तो D1 कितना होगा 5 इंटू, देखो इसमें घंटे भी दे रखे हैं कि 7 आदमी जो हैं 7 पुरुष 5 दिनों में 8 घंटे काम करके, यानी कि H का मान दे रखा आपको 8 घंटे, और बट्टे में क्या करना है आपको, देखो एक काम पूरा कर रहे हैं, यानी कि हमने एक के लिए क्या लिखा, एक लिख दिया, कोई काम होगा उसके लिए 1 यूनिट लिखा, बराबर। देखो फिर क्या बोला है कि यदि प्रतिदिन 10 घंटे काम करते हुए यह काम 7 दिनों में पूरा करना है तो कितने पुरुषों की आवश्यकता होगी, यानी कि आपको मैन की संख्या पूछी है। तो मान के चलिए हमने मैन की संख्या मानी x इंटू कितने घंटे काम करते हैं, 10 घंटे काम करके 7 दिनों में पूरा, यानी कि 7 दिनों में 10 घंटे काम करके यही जो कार्य है वो पूरा करना है, तो हमें कितने मैन की आवश्यकता होगी। तो देखो यहाँ से क्या आएगा फ्रेंड्स, हमारा x बराबर इसका गुना देखो क्या करते हैं 7 इंटू 5 इंटू 8 बटे में 7 इंटू 10, ठीक है फ्रेंड्स। तो देखो 7 से हमारा 7 कट गया, 5 से भाग इसमें देंगे 10 में तो कटेगा 2 बार, और 2 का भाग जब 8 में देंगे तो कटेगा 4 बार, यानी कि हमें जो मैन की आवश्यकता है वो है हमें 4 मैन की आवश्यकता है, जो कि फ्रेंड्स क्या हमारा राइट आंसर है। तो इस क्वेश्चन जो मैंने क्वेश्चन कराए फ्रेंड्स, इन क्वेश्चन को आपको अच्छे से सॉल्व करना आगे होगा। तो फ्रेंड्स मैं आशा करता हूँ कि अच्छे से आपको सॉल्व करने आगे होंगे। तो फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर है। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। तो फ्रेंड्स कैसी लगी वीडियो आज की, फ्रेंड्स अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक एंड चैनल पर नए हैं तो बेल आइकन को प्रेस करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि मेरी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।